नमस्ते। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं भारत के आर्थिक भविष्य को और खास तौर पर देखते हैं कि साल 2025 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। आने वाले साल में हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी क्या होने वाली है। आइए इन आंकड़ों और पूर्वानुमानों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले वो एक नंबर जिस पर सबकी नजर है, 6.4%। जी हां, यही है फिस्कल ईयर 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी की ग्रोथ रेट। असल में यही वो आंकड़ा है जो बताता है कि देश की आर्थिक गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन ये 6.4% का नंबर, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? इसे समझने के लिए हम इस सफर को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले 2025 की ग्रोथ स्टोरी देखेंगे, फिर पैसे और व्यापार के माहौल को समझेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था के असली इंजनों पर नजर डालेंगे, फिर भविष्य की नींव देखेंगे और आखिर में 2047 तक के बड़े लक्ष्यों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, 2025 की विकास गाथा। देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं आखिर कह क्या रही हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, जो बड़ी संस्थाएं हैं वो भारत की ग्रोथ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक, उसका अनुमान है कि साल की शुरुआत में ग्रोथ 6.7% रहेगी और साल के आखिर तक 5.4% तक। और उधर आईएमएफ भी करीब करीब यही कह रहा है, पूरे फिस्कल ईयर के लिए 6.4%। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफ़ी मजबूत दिख रही है। अब देखिए, ग्रोथ तो अच्छी बात है, लेकिन महंगाई का क्या? उस पर भी तो लगाम लगानी जरूरी है ना? तो ये जो सीपीआई है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को ट्रैक करता है, उसका अनुमान फिस्कल ईयर 2024 के लिए 4.9% है। मतलब इकोनॉमी में एक अच्छी स्थिरता का संकेत है ये। अच्छा, ग्रोथ और महंगाई की बात तो हो गई। अब जरा पैसों के लेन देन, व्यापार और पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बड़ी पिक्चर को समझते हैं। $634.6 बिलियन। ये नंबर देख रहे हैं? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का हमारा आर्थिक सुरक्षा कवच है। कोई भी भारी झटका लगे तो ये हमें बचाता है और स्थिरता बनाए रखता है। अब बात करते हैं व्यापार की, मतलब हम दुनिया को क्या बेच रहे हैं और उनसे क्या खरीद रहे हैं। तो देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच हमने करीब 68-83 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, मतलब सामान बेचा। और खरीदा कितने का? 762 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का। तो जाहिर है हमने खरीदा ज़्यादा और बेचा कम, जिससे करीब 80 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। और अंदाज़ा है कि पूरे साल में यह घाटा 150 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है और ये इन आंकड़ों में साफ दिखता है। देखिए, दिसंबर 2024 में ही 10.6 बिलियन डॉलर का एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया। ये वो पैसा है जो शेयर बाजार वगैरह में लगता है। और दूसरी तरफ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्रियों और बिजनेस में लंबे समय के लिए लगता है, वो भी अप्रैल से सितंबर के बीच 10.6 बिलियन रहा। ये दिखाता है कि निवेशक भारत में लंबे समय के लिए टिकना चाहते हैं। तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी के वो कौन से इंजन हैं जो इस पूरी गाड़ी को खींच रहे हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर रेस में सबसे आगे है 7.2% की शानदार रफ्तार से। उसके ठीक पीछे है इंडस्ट्री 6.2% पर, और कृषि क्षेत्र भी 3.5% की एक स्थिर रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों बड़े पहिए घूम रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हर सेक्टर में देखें तो कुछ कमाल की चीजें हो रही हैं। जैसे खेती किसानी में 1300 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे क्या होगा? किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। इंडस्ट्री की बात करें तो पीएलआई स्कीम के तहत स्टील प्रोडक्शन को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। और सर्विस सेक्टर, वो तो हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी है ही, जो देश की कुल आर्थिक कमाई जीवीए में 55% से भी ज्यादा का हिस्सा डालता है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा नजर डालते हैं भविष्य पर। आखिर आने वाले कल के भारत की नींव कैसे रखी जा रही है? भविष्य की तैयारी जोरों पर है। जरा सोचिए, 1,46,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेशनल हाईवेज, 4 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो उद्योगों को जोड़ेंगे, और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ सड़कें और रेल की पटरियां नहीं हैं, ये हमारे देश में व्यापार और सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात नहीं है। सोच और इनोवेशन में भी भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।
वाइपो का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहता है कि ओवरऑल तो हम 40वें नंबर पर हैं, लेकिन जब बात भविष्य के विजन और टेक्नोलॉजी की आती है ना, तो भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी इनोवेशन को असली ताकत देने के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दांव लगाया है। ये साफ साफ बताता है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। तो चलिए अब अपनी नज़र को और भी दूर तक ले जाते हैं और समझते हैं भारत के उस बड़े सपने को जो उसने 2047 के लिए देखा है। ये टाइमलाइन एक तरह से भविष्य का नक्शा है। 2030 तक $300 बिलियन का ई-कॉमर्स बाजार, मतलब डिजिटल इकोनॉमी में एक बड़ी छलांग। फिर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, और 2035 तक हमारे आधे से ज़्यादा युवाओं को हायर एजुकेशन से जोड़ना। ये सब छोटे छोटे मील के पत्थर हैं जो हमें एक बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनना। तो जैसा हमने देखा, अनुमान अच्छे हैं, लक्ष्य बहुत बड़े हैं, एक शानदार तस्वीर दिख रही है। पर एक सवाल तो मन में उठता ही है कि इस सफ़र में भारत के लिए सबसे बड़े मौके क्या होंगे और कौन सी होंगी वो बड़ी चुनौतियां जिनसे पार पाना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।